नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। जैसा कि थंबनेल्स पे आपकी वीडियो के टॉपिक को देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा डिमांड वाला टॉपिक था ये कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर किया जाए। मेरी स्पोकन इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। क्या एसएसबी में इंग्लिश ज़रूरी है, क्या है, कैसे है? ठीक है, तो क्या एसएसबी में इंग्लिश ज़रूरी है? आंसर इज यस। नो तो एक्सपेक्ट भी मत करना, आप सोचना भी मत कि नो, आपको सुनने को मिलेगा। और जो भी आपसे बोल रहा है कि एसएसबी में इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, वो आपको गलत राह पे लेके जा रहा है। मैं इसके रीजंस भी दूंगा आपको। फर्स्ट थिंग इज, जो आपका साइक टेस्ट होता है वो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए या इंग्लिश नहीं भी आती तो भी आप एसएसबी क्लियर कर सकते हैं। जब आपको इंग्लिश लिखनी या पढ़नी या बोलनी नहीं आती, ठीक है, तो आप साइक टेस्ट कैसे देंगे? वहाँ पे आपको 12 स्टोरीज लिखनी होती हैं, एसआरटीज लिखनी होती है, डब्ल्यूएटी लिखनी होते हैं, और वो आपको 101% मतलब कोई शक ही नहीं है, आपको वो इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, इससे घबराओ मत, मैं आपको तरीका बताऊंगा क्या कैसे करना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ एसएसबी में इंग्लिश क्यों जरूरी है। सेकंड पॉइंट इज, जो भी आपको जीपी में स्टोरीज मिलती हैं, ठीक है, जीपी में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हर टास्क से पहले, वो सब इंग्लिश में मिलते हैं। और मैं बताता हूँ आपको इंग्लिश में वहाँ पे क्यों मिलते हैं। इंग्लिश में इसलिए मिलते हैं क्योंकि कोई पर्सन दिल्ली से आया हुआ होता है, कोई तमिलनाडु से आया हुआ होता है। ठीक है, सो दोनों को इंग्लिश आई भी होती है, तो दैट्स वाई जो वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं वो जनरल, ताकि सबको समझ आए, इसलिए वो इंग्लिश में वहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। तो एसएसबी के लिए इंग्लिश जरूरत है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल 100% जरूरत है। बस एक चीज ये है कि इंग्लिश में आपको पीएचडी चाहिए? नहीं, इसका आंसर नो है। आपको इंग्लिश में पीएचडी नहीं चाहिए, आपको कोई इंग्लिश में बुक नहीं लिखनी है, आपको कोई ऑथर नहीं बनना है, तो आपको इंग्लिश में रिसर्च नहीं करनी है। ठीक है, बेसिक्स आपको राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए और स्पीकिंग स्किल्स आनी चाहिए। मतलब आपको बोलना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए इंग्लिश में। मतलब कि अपने विचारों को, अपनी बातों को पेपर पे लिखना आना चाहिए इंग्लिश में, उसको बोलेंगे राइटिंग स्किल्स। और अपनी बातों को, अपने विचारों को बोलना आना चाहिए इन इंग्लिश, उसको बोलेंगे स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, ये दो चीजें आनी चाहिए। नाउ आज मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा स्पीकिंग स्किल्स की। तो स्पीकिंग स्किल्स कैसे हम इंग्लिश में बढ़ा सकते हैं, अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं ये बात करूंगा एकदम बेसिक्स, जिसको बस एबीसीडी आती है अगर आपको, तो भी ये चीजें आपको काम करेंगी। ठीक है, तो इंग्लिश लगता है राक्षस। ठीक है, सबको राक्षस लगता है इंग्लिश। नाउ इंग्लिश के दो तरीके हैं सीखने के। एक तो है एसएसबी के लिए, ठीक है, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली स्पीकिंग, ठीक है, और दूसरा होता है एक एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एग्जाम्स में आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, एसएसबी हो गया स्पीकिंग इंटरव्यूज के लिए। ठीक है, ठीक है, और दूसरा होता है एग्जाम्स, वहां पे क्वेश्चंस आते हैं आपके ग्रामर के ऊपर। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप से आते हैं क्वेश्चंस वो कैप के ऊपर। ठीक है, तो आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा एसएसबी के ऊपर, या स्पीकिंग या इंटरव्यू। सो अगर आपको बोलने की, अपनी स्पीकिंग स्किल्स बढ़िया करनी है इंग्लिश की, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। चार मैं पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, बेस्ट वन इज फोर्थ पॉइंट। आपको फोर्थ पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली ऑन द यूट्यूब किसी ने आज तक ये पॉइंट नहीं बताया कि इंग्लिश सीखने का तरीका क्या है। पहला, दूसरा, तीसरा एक एक करके बताऊंगा, और फिर मैं चौथा पॉइंट बताऊंगा। चौथा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा देखना। पॉइंट नंबर 1 क्या है? नो, इससे पहले पॉइंट नंबर 1 पहले मैं स्टार्ट करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज, लोग क्या समझते हैं कि ये पहाड़ है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल पहाड़ है और यहाँ खड़े हो आप, और यहाँ पे आपको बेसिक इंग्लिश आ जाएगी, तो मैं यहाँ से यहाँ चढ़ूं और 2 दिन में इंग्लिश सीख जाऊं। ऐसा नहीं होगा, आपको थोड़ा पुश लगाना पड़ेगा। आप धीरे 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 करके चढ़ोगे, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते रहोगे इंग्लिश सीखते रहोगे, और आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। ठीक है, आप 2-4 दिन में इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है। तो अगर आपको अंग्रेजी बोलने में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो आप 2-4 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपको ऊपर चढ़ना है। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके, कि आज मैं बस इतना ही करूंगा। ठीक है, ऐसे स्टेप्स लेके आपको ऊपर चढ़ना है। ठीक है, सारी चीजें एक दिन में कंप्लीट नहीं करनी है। सो सबसे पहली चीज जो है वो है, आप नॉवेल्स पढ़िए। नाउ हर कोई बोलता है इंग्लिश नॉवेल्स पढ़िए, हर कोई बोलता है कि आप मैगजीन्स पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, बट मैं आपको क्या बोलूंगा, नॉवेल्स पढ़िए। आजकल अमेजोन हर जगह डिलीवरी कर रहा है। ठीक है,
आपकी जो भी फेवरेट नॉवल है, आपको मिलिट्री के बारे में नॉवल पसंद है, मिलिट्री के बारे में पढ़िए। आपको क्राइम्स के बारे में नॉवल्स पसंद है, आपको फिक्शन नॉवल पसंद है, आपको सेल्फ हेल्प बुक पसंद है, मतलब कि मोटिवेशनल बुक्स पसंद है, कोई भी आप बुक पढ़िए, ठीक है, नॉवल्स पढ़िए। बट हर कोई बोलता है नॉवल्स पढ़िए, बट कौन सी नॉवल्स पढ़िए मैं बताऊं, जो इंडियन ऑथर्स ने लिखी है, मतलब कि उसका जो राइटर है वो अगर इंडियन है, ठीक है, तो वो आप नॉवेल्स पढ़िए। ऑब्वियसली डोंट गो फॉर, मतलब शशि थरूर के पीछे मत जाइए, अरुंधति रॉय, ये सब लोगों के पीछे मत जाइए, बट जनरल चेतन भगत नॉर्मल इंडियन राइटर है, आप पढ़ सकते हैं। देवदत्त पटनायक माइथोलॉजी के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, महाभारत, सीता, राम जी के ऊपर लिखते हैं, उनकी आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेसिक जो इंडियन इंडियन एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, तो वो आप पढ़िए। उसमें भी डोंट ट्राई, जैसे मैंने पहले बताया आपको, डोंट ट्राई टू फिनिश द नॉवल इन वन डे। डेली कुछ टारगेट रखिए कि ठीक है मैं आज सिर्फ 5 पेज पढ़ूंगा, 5 पेज उस नॉवल के पढ़िए या 2 ही पेज पढ़िए, उसका मतलब समझने की कोशिश करिए और इंडियन ऑथर की नॉवेल्स पढ़िए, ठीक है। मैंने बहुत सारे नॉवेल्स के एग्जाम्पल दे चुके हैं। सेकेंड थिंग इज, सिंस ये आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मतलब कि आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, ठीक है, तो आप वेब सीरीज या मूवीज देखिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं आप रेडियो पे न्यूज़ सुनिए इंग्लिश, या फिर इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखिए, ठीक है। बट क्या होता है ना कि आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, और सेम न्यूज़ आप कितनी कितनी बार सुनोगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है न्यूज़ आप, ठीक है, न्यूज़ का आप कुछ और सोर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है न्यूज़ सुनना इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में न्यूज़ सुनिए। बट मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट के साथ, अगर एंटरटेनमेंट होते होते अगर आप कोई चीज़ सीख लें तो आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और आप बढ़िया चीज़ सीख भी लेते हैं। तो बहुत सारी वेब सीरीज निकली हुई हैं, बहुत सारी मूवीज हैं इंग्लिश की, ठीक है, वो देखिए ना। बहुत सारे लोग इसको भी बोलते हैं कि वेब सीरीज देखिए, मूवीज देखिए, बट कैसे देखिए, मैं इसमें एक स्पेशल तरीका आपको बताऊंगा। कोई भी वेब सीरीज और मूवी देखिए, वो आप देखिए हिंदी में, ठीक है। बहुत सारी आपको वेब सीरीज या फिर मूवीज मिल जाएंगी हिंदी में, ठीक है। बहुत सारी बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज, ठीक है, जो हॉलीवुड की मूवीज होती हैं, इंग्लिश मूवीज होती हैं, वो हिंदी में डब्ड होती हैं। सो हिंदी डब्ड मूवीज देखिए, ठीक है। आप उस मूवी को समझिए हिंदी में, सुनिए हिंदी में, और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखिए, ठीक है। इंग्लिश सबटाइटल्स क्या होते हैं? सबटाइटल्स होते हैं जब कोई मूवी चल रही है तो उसके नीचे लिखा आता है कि वो क्या डायलॉग्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप हिंदी में सुनिए और इंग्लिश में नीचे पढ़िए, ठीक है, जो मूवी में नीचे सबटाइटल्स लिखे आ रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। तीसरा एक तरीका है, जब आप ये दोनों धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपका आता है प्रैक्टिकल तरीका, ठीक है। ये है बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका। ये क्या है? आपको क्या करना है, अब आपको पता है कैंडिडेट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं, बहुत ज्यादा शर्म करते हैं कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्या ये पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा। जो सेकंड और थर्ड ईयर के, सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं ना, जैसे वो एसेज वगैरह लिखते हैं, माय फेवरेट पेट, ठीक है, या आई लव माई कंट्री, राइट अबाउट इंडिया, ठीक है। सो आप क्या करो, बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक उठाओ, माई फेवरेट पेट, ठीक है, माई फेवरेट फेस्टिवल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक उठाओ, बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक, दिवाली, होली, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। और इनके ऊपर 7-7 8-8 लाइन लिखो पेपर के ऊपर, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका। अभी इससे क्या होता है, लोगों को, बच्चों को लगता है, कैंडिडेट्स को लगता है अरे यार ये तो सेकंड थर्ड में हमने बहुत छोटे से तब सीखा था। आपने सीखा था, लेकिन अगर आप अभी आपकी इंग्लिश कमजोर है ना, आप बोल नहीं पा रहे हो उसको, तो आपको दोबारा वो करना पड़ेगा और आप बहुत जल्दी सीख जाओगे इस तरीके से, क्योंकि आप बेसिक से स्टार्ट करोगे, अपना कॉन्सेप्चुअल बनाओगे, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करोगे। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक्स उठाने हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये, आपको बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक्स उठाने हैं, और उसमें क्या करना है भाई, इस पे आपको पहले लिखना है, ठीक है, 7 to 8 लाइन्स लिखनी है, ठीक है, एक पेपर के ऊपर। उसके बाद उस पेपर को पहले देख कर, ठीक है, या तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के सामने, ठीक है, या मिरर के सामने, ठीक है। आप उस पेपर को देख कर सुनाओ, पहले देख कर पढ़ो, बिना देखे नहीं, पहले देख कर पढ़ो। जब देख कर आप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद उस पेपर को साइड रख दो और फिर बिना देखे बोलने की कोशिश करो। अभी अब अगर आपको फ्रेंड्स या फैमिली नहीं मिलते हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो शीशे के सामने पढ़ो। अगर आप शीशे के सामने नहीं पढ़ पा रहे हो तो ऐसे कैमरा सामने, मोबाइल सामने रख लो और आप खुद को रिकॉर्ड करो, ठीक है। इतना ज्यादा आपको इस पॉइंट से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा ना,
कि आपको यकीन नहीं होगा कि कब आप इंग्लिश बोलना आपने शुरू कर दी। ना ये जो फोर्थ पॉइंट है ये है कि देखो मैं आपको फोर्थ पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और ये आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। देखो टेक्नोलॉजी इतनी बूम कर रही है, ठीक है, सो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। गूगल सब जानते हैं, ठीक है, गूगल सब जानते हैं। नाउ गूगल पे जाओ और लिखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, ये आपको लिखना है। मैं आपको अभी स्क्रीन पे ही बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है, मैं अपने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे बताऊंगा आपको, कंप्यूटर स्क्रीन पे, या आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप यूट्यूब देख रहे हो मतलब आप इंटरनेट है आपके पास, राइट। सो गूगल पे जाओ और लिखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। उसमें क्या होगा, दो बॉक्स बने आ जाएंगे, ठीक है, एक ऐसे बॉक्स आ जाएगा, एक ऐसे बॉक्स आ जाएगा, यहाँ होगा इंग्लिश और यहाँ होगा हिंदी। तो यहाँ आप जो हिंदी में लिखोगे, ठीक है, वो इंग्लिश में आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, और ये 90% कन्वर्जन सही करता है, सही ट्रांसलेट करता है 90%, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि वो कैसे काम करता है। सो जैसा मैं आपको बता रहा था, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और लिखना है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। आप ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांस। देखो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, गूगल को अपना पता चल गया कि मेरे को ये चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हिंदी का बॉक्स बना आ रहा है, यहाँ पे इंग्लिश का बॉक्स बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखो हिंदी लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिंदी में मुझे आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन आ गया, अनुवाद आ गया कि इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, आई लव आइसक्रीम, ठीक है, आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। उसके अलावा अगर मैं लिखता हूँ जैसे कि मुझे बाहर जाना है, ठीक है, सो मुझे बाहर जाना है, ठीक है, इसका आ गया। इंग्लिश में क्या होगा ये, आई हैव टू गो आउट, ठीक है, मुझे बाहर जाना है, आई हैव टू गो आउट। मेरा नाम शुभम है, ठीक है, माई नेम इज शुभम। सिंपल सिंपल सेंटेंस, आप स्टार्टिंग करो सिंपल सिंपल से, ठीक है। मुझे इंग्लिश सीखनी है, सो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ये हो गया हिंदी में और ये हो गया इंग्लिश में। इसके साथ साथ एक और ही बहुत अच्छी चीज़ है इसमें, वो है आप सुन भी सकते हो कि इसको कैसे बोलेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो पहले मैं हिंदी में दिखाता हूँ। ये छोटा सा ये बन रहा है आपको स्पीकर टाइप, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सुनाई देगा, देखो मुझे इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, ये हो गया हिंदी में। जब राइट साइड आप इंग्लिश वाले साइड आओगे और इस पर क्लिक करोगे तो आपको इंग्लिश में सुनाई देगा, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। सो ये आप सुन भी सकते हो तो आपको बहुत ईजी रहेगा सीखने में। सो आई होप कि आपको ये बहुत सारी मैंने जो प्रैक्टिकल टिप्स दी उससे आपको हेल्प मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कोई भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 9380647486, आप इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दिस इज शुभम गर्ग, थैंक यू सो मच।